समुंदरी में मवेशी मंडी कायम कर दी गई, लेकिन खरीदार जानवर महंगे होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। शहबाज मती रिपोर्ट करेंगे। समंदरी में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जिसमें बकरे, छतरे, गाय और बैल समेत हर तरह के जानवर मवेशी मंडी की जीनत बने। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। शहरियों का कहना है कि इस साल जानवर बहुत महंगे हैं, गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 30-40 हजार रुपया जानवर पिछले साल में बढ़ गए। इस वजह तो क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, चारा महंगा, कणक ने हर चीज महंगी पीछे मिल रही है। वो 30-40 हजार का जो जानवर है छोटा, वो कमो भी 70 हजार का कर दिया गया है, और जो बैल है वो बड़े बैल वो कमो भी 3-3.5-4 लाख के कर दिए गए। जहां शहरी महंगाई की वजह से परेशान हैं, वहीं व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि हमें जानवर महंगा मिला है तो हम महंगा ही फरोख्त करेंगे। इस साल महंगाई के बायस गाहक ना होने के बराबर है। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਨਾਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਰੇਟ ਦਸੀਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ नहीं है तो आवाम ले नहीं सकती है कि महंगाई बहुत ज्यादा वा। सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखने के लिए शहरी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंचे तो व्यापारियों के रेट सुनकर अफसरदा होकर वापस लौटने लगे। मंडी में लगी मवेशी मंडी में आकर जानवरों के रेट सुनकर अक्सर शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज समंदरी। मॉल भर की तरह छांगा मांगा में भी मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज इलाकों से लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा के नवाही कस्बा बुद्धोकी में भी मवेशी मंडी सज गई है। जैसे जैसे ईद उल अजहा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही मवेशी मंडी में रश जोर पकड़ता जा रहा है। खरीदार और व्यापारियों में खूब भावताव जारी है। मवेशी मंडी आए हैं जानवर खरीदने के लिए। इस साल बनिस्बत दूसरों के माजी साल के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब आवाम कुर्बानी करने से कासिर है, लिहाजा अपील है गवर्नमेंट से कि इस महंगाई के ऊपर काबू पाए ताकि हर इंसान सुन्नत इब्राहिमी से मुस्तफीद हो। जानवर खरीद के लाएं जिम्मेदारों से, और बहुत ज़्यादा रेट है। मवेशी मंडी में तरह तरह के खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, जहां से शहरी कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर घरों को वापस लौट रहे हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनसंसारी के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज छांगामा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। दादू में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद मवेशी की तलाश में मसरूफ हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं और तकरीबन खरीदार कम नजर आए हैं, सेल करने वाले बहुत है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख। अभी इसका जो है 180 लगा के बैठा है। 120 हमने बोला है, नहीं दे रहा है। मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस अब कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी पहुंच से दूर हो गई है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लाए, लेकिन यहाँ रेट बहुत ज्यादा है। हम सुबह से आए हैं और यहाँ से जो है रेट मालूम किए हैं, लेकिन रेट अगले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग जानवरों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। आरिफ आला की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से खरीदार मायूस लौटने लगे। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी मवेशी मंडी में मुनाफाखोर बेलगाम माफिया जानवरों की दुगनी कीमत वसूल करने लगा, जिससे महंगाई की मुतासरीन शहरी शदीद परेशानी से मुब्तला होकर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। वास्ते आए हैं घर की कुर्बानी वास्ते। महंगाई इतनी है कि इतना के रेट मंगते हैं व्यापारी के, साड़ी खरीद तो समझ तो गल बाहर है। तब्दीली सरकार की मेहरबानियां हैं कि जानवर खरीदने वाले भी परेशान हैं और जानवर बेचने वाले भी परेशान हैं। मेहरबानी जी कणक 1100 नहीं मिलती, ये दौर 2200 कणक में आने लगी तो बच्चा कुर्बानी कितों लभनी है। सोचनाक बात यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद इस कदर कम हो गई है कि वो अपना मजहबी फरीजा अदा करने से भी कासिर हैं, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की राह में महंगे से महंगे और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी देकर, मगर आरिफ वाला के शहरी ऐसे हालात में क्या करें। मौजूदा हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला।
चेन्योट में भी मवेशी मंडी सज गए। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अब्दुर्रहमान कलिया रिपोर्ट करेंगे। चिनियोट में भी मवेशी मंडियां सज गईं। फैसलाबाद रोड पर वाक़या मवेशी मंडी में खूबसूरत रंग बिरंगे मोटे ताजे बकरों समेत दुम्बे, छतरे और बड़े जानवर भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई से बुरा हाल हो गया है। खरीदार जानवरों का ठीक तरह से भाव नहीं लगा रहे हैं। व्यापारियों का कहना ये भी है कि उन्होंने सारा साल इन जानवरों की खिदमत सेवा के साथ उनके नाज नखरे भी उठाए हैं तो इन्हें भाव भी ज्यादा मिले। ताहम खरीदार और ग्राहकों के दरमियान रेट पर तू तकरार जारी है और खरीदार महंगाई का रोना रोते नजर आए। खरीदार मंडी में इस उम्मीद पर फिरते नजर आए कि इन्हें कोई सस्ता और मुनासिब कीमत पर जानवर मिल जाए। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। फूलनगर के शहरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की खातिर जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मवेशी मंडी में भाव ताव का सिलसिला उरूज पर है। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास अली। मुल्क भर की तरह फूलनगर में भी बकरा मंडियां सज गईं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से मंडी में कुर्बानी के जानवरों की देखभाल के लिए स्टॉल लगा दिया गया है। अमला मंडी में मौजूद है। ईद उल ज़ुहा के करीब आते ही शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बकरा मंडियों का रुख कर लिया है। इस वजह से मंडियों में काफी रश बढ़ चुका है। महंगे जानवरों के रेट सुनकर शहरी सोचने पर मजबूर। जी, इस दफा बकर मंडी में आए हुए हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफा कुर्बानी बहुत ज्यादा महंगी है। कम से कम पिछले साल की निस्बत 15 से 20 हजार रुपए बकरा जो है ना वो महंगा मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि तनहादार और गरीब तबका लोगों के लिए सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी जैसा मजहबी फरीजा अदा करना भी मुश्किल में पड़ गया है। हुकूमत को चाहिए कि महकमा लाइव स्टॉक पर तवज्जो दी जाए। माल मवेशी पालने वाले हजरात को सहूलियात दी जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जानवर पालें, जिससे हम अपने मुल्क में गोश्त की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा कर सकते हैं और जानवर सस्ते होने से हर अमीर और गरीब तबका के लोग सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी जैसा मजहबी फरीजा भी बआसानी अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्बास, सच न्यूज, फूलनगर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ठहरकी के शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी रह गए। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बकरा मंडी पहुंच गए हैं। बकरा मंडी में राजनपुरी बकरे और दुम्बे तो मौजूद हैं, मगर मवेशियों के दाम दुगने होने की वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। बकरे महंगे हो गए हैं और खरीदने भी जरूरी है। कुर्बानी करनी है, एक साल में कुर्बानी आती है, जरूर खरीदने पर पैसे नहीं है हमारे पास। इतने बड़े बड़े महंगे हो गए हैं। बहुत महंगाई है। पहले जो बकरा 15,000 का था वो 30,000 है, 30,000 60,000 में चल रहा है। बकरा मंडी में राजनपुरी बकरे और दीगर जानवर तो मौजूद है, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी खरीदने के लिए आए हुए लोग मवेशियों के दाम दुगने होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई की वजह से बकरों के दाम दुगने हो गए। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, डेहर की। अहमदपुर सियाल में जिले इंतजामिया की जानिब से लगाई गई मवेशी मंडी में खरीदार न होने के बराबर है, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वुर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। ईद उल ज़ुहा सर पर आन पहुंची है, लेकिन अहमदपुर सियाल में कलमा चौक के नजदीक म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से कायम करदा फ्री सेल पॉइंट पर मवेशी खरीदने वालों का ज्यादा रश नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारी हजरात के चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि लोग मवेशी पसंद तो जरूर करते हैं लेकिन खरीदारी के बगैर वापस चले जाते हैं। महंगे चारे ने भी व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ये सुबह दे आए जेड़ा पिछू मोल 25,000 भर गए, 15,000 रेट ही कोई नहीं आता। जाटे सानू इलाके देंदा कोई नहीं, इत्थे रेट ही कोई नहीं यार। सानू मजबूरी तो लैके अगले शहर जाके लेना पैना पड़ता। खरीदारों का कहना है मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इसलिए मवेशी उनकी पहुंच से दूर हैं। सर 20,000 वाला 40,000 में है, 40 वाला 50 में है, जो गरीबों की पहुंच बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है कोई बकरे को कोई 50,000 65,000 तक जा रहे हैं, तो ये गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। दूसरी तरफ चंद व्यापारियों ने फ्री सेल पॉइंट के बजाय शहर के मुख्तलिफ मकाम पर मवेशी मंडी लगा रखी है, जबकि इंतजामिया इस बात का नोटिस नहीं ले रही और खुलेआम व्यापारियों को मवेशी फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। पुल नजफ चौक पर मोबाइल मवेशी मंडी की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। फ्री सेल पॉइंट पर सहूलियात का भी फुकदान है। जानवरों के लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है और न ही कोई बिजली का इंतजाम है, जिसकी वजह से व्यापारी और खरीदारों को शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शहरियों ने मवेशियों की कीमतों में कमी और सेल पॉइंट पर जरूरी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तस्वर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल।
ईद करीब आते ही टोबा टेक्सिंग में कुर्बानी के जानवरों का सजावटी सामान भी महंगा हो गया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडी की रौनक बढ़ गई है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत दराज कद आला नस्ल के जानवर फरोख्त के लिए पेश हैं। कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल भी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बकरों, बैलों और ऊंट के राशि सामान की दुकानें भी सज गई हैं। मनचले नौजवान अपने पसंदीदा जानवर के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदते दिखाई देते हैं। राशि सामान में सबसे ज्यादा पायल फरोख्त होती है, जिसकी मखसूस आवाज से जानवर के आने का पता चलता है। स्टॉल होल्डर का कहना है कि लोग जुबाइश का सामान इसलिए खरीदते हैं कि कुर्बानी का जानवर मजीद खूबसूरत लगे, ताहम महंगाई की वजह से खरीदार ना होने के बराबर है। भाई सुबह दे आए हैं असी, कोई गानी नहीं साड़ी वेख रही। 100 रुपए वाली गानी तो 20-30 रुपए कह रहे हैं। जानवर तो माशाल्लाह एक से एक अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन पिछले साल की निस्बत से डबल रेट है। कुर्बानी के जानवरों को मुनफरद बनाने के लिए इन पर मेहंदी लगाने का रुझान भी बढ़ रहा है। कैमरामैन अदनान के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। मनाटेवाला की मवेशी मंडी में जानवरों के आराइशी सामान की दुकानें सज गई। बच्चे अपने जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। मियां शेर मोहम्मद जरगर रिपोर्ट करेंगे। कुर्बानी के जानवरों की सजावट मानावाला की मवेशी मंडी में बकरे, बैलों और ऊंटों के आराइशी सामान की दुकानें सज गईं। मनचले नौजवान और खासकर बच्चे अपने जानवरों के लिए खूबसूरत गले के हार, रंग बिरंगे दुपट्टे, ताज और पायलें खरीद रहे हैं ताकि कुर्बानी के जानवर मजीद खूबसूरत नजर आ सके। ईद करीब आ रही है तो साढ़े बच्चे, साढ़े बड़े, साढ़े को गानियां, झांजरा, हर शहर की आइटम फुल खरीद रहे हैं आगे। अलहमदुलिल्लाह साਡਾ कारोबार बहुत अच्छा है, बड़े वधिया कारोबार चल रहा है। हर किस्म के बच्चे आ रहे हैं। गाय लिया और हम दुकान पे आए हैं, हम झांजरे फूल खरीदने आए हैं और घर जाकर हम इसे सजाएंगे। कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए इन पर मेहंदी लगाने का भी रुझान बढ़ गया है। खुसूसन दुम्बे, बेर, बकरों को मेहंदी लगाकर इन्हें दिलकश बनाया जा रहा है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। रहीम यार खान में भी ईद कुर्बान के लिए पाले जाने वाले 30 मन वजनी नायाब नस्ल के बैलों ने धूम मचा दी है। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। नाज नखर और लाड प्यार से पाले जाने वाले भारी भरकम मनोवजनी बैल काला तूफान, लाल सुल्तान, खालिस दूध, दही, तेल, बादाम, शक्कर, चने, चोकर, गंदम, दलिया और देसी चारा खिलाकर पाले गए हैं। ये बैल ऐसे किसी ग्राहक के मुंतजिर हैं जो उनको मुंह मांगी कीमत देकर अल्लाह की रजा के लिए खरीद ले। खुराक बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि वंडा डालते हैं, गंदम है, करा है, चोकर है या और चनों का छिलका है उसमें से। उसके बाद हम दूध देते हैं, तेल देते हैं जैसे कि शक्कर में मिक्स करके, और दही में तेल भी देते हैं। बहुत सी खुराक है इसकी, तो भाई बचपन से ही हमने इसे पाला है। लंबे कद, भारी जिस्म, चौड़ी गर्दनें, नवाबों जैसी चाल और कीमत 20-20 लाख। इन लाडले और नायाब नस्ल जानवरों को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं और मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं। इनका सुल्तान और तूफान नाम है और वजन जो है तकरीबन 20-25 ऊपर है इनका, और इंशाल्लाह हम लोग खुद इनकी कुर्बानी करेंगे। देखने वाले और खरीदार जो है वो खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना इनको बेचने का इरादे रखते हैं, हम खुद कुर्बानी करेंगे। नायाब बैल अपनी जिसामत और कद कामत की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। चकवाल की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में शेरू और राजू नामी खूबसूरत बैलों की धूम है। बैलों का वजन कितना है और मालिक ने इनकी क्या कीमत मुकर्रर की है, ये जानेंगे राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट में। चकवाल की मवेशी मंडी में मौजूद खूबसूरत और कीमती बैलों की जोड़ी, जिनका नाम उनके मालकान ने शेरू और राजू रखा है, और इन बैलों को बड़े नाज और नखरे से पाला है। इनका 11 लाख हम डिमांड करते हैं और इनका 8.5 लाख रुपए लग चुका है। ठीक है, हमने फाइनल 10 लाख रुपए की जोड़ी देनी है, 10 लाख से कम नहीं देंगे। चकवाल की मवेशी मंडी में मौजूद शेरू और राजू बैलों को खरीदने वाले खरीदारों का रश तो लगा हुआ है और हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कीमत लगा रहा है। अब इनको कौन खरीदेगा और सुन्नत इब्राहिमी पर इनको कुर्बान करेगा। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, चकवाल। मुल्तान में घर के पाले 1 दर्जन से ज्यादा आला नस्ल के बकरे ईद उल अजहा पर कुर्बान किए जाएंगे। अब्दुल रहीम शाहिद रिपोर्ट करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्तान के 2 भाइयों ने छत पर बकरे पाल लिए। मक्की, चीना, टेडी और राजनपुर नस्ल के इन बकरों की मालिक खूब खातर मदारत करते हैं। हम अपने कुर्बानी के जानवर छत पे ही पालते हैं, इनकी खिदमत करके हमें सुकून और इत्मीनान महसूस होता है
बाकी आप दुआ करें अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। आसन और हमाद बकरों के नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। छत पर चढ़ने का फन भी ये बकरे खूब जानते हैं। 8 साल से तकरीबन हम लोगों ने ये शौक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर साल तकरीबन 12-15 जानवर पाल के हम लोग कुर्बानी करते हैं। इनकी खुराक में गंदम है, चना है, ग्रीन फोडर है, उसके अलावा दूध देते हैं हम, और सर्दियों में जो है हम देसी घी देते हैं, गर्मियों में मक्खन और दही दिया जाता है इनको। मस्तानी चाल, खूबसूरत बाकमाल, लाड प्यार से पाले गए बकरे ईद पर कुर्बान किए जाएंगे। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद, सच न्यूज मुल्तान। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फेरोजवाला में ईद कुर्बान करीब आते ही लोगों ने छुरियों को तेज करवाना शुरू कर दिया। छुरियों, बुगदों और लकड़ी की मुठियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद हुसैन। फेरोजवाला में ईद कुर्बान आते ही लोगों ने छुरियों को तेज करवाना शुरू कर दिया। छुरियों, बगदों और लकड़ी की मुड़ियों की कीमतें अरूज पर। 500 की चीज 1000 में फरोख्त, दुकानदारों का मन मर्जी की कीमतें लगाना शुरू। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ने छुरियों, बगदों को भी ना छोड़ा। नई छुरियां महंगी होने से आवाम ने पुरानी छुरियों और बगदों को तेज करवाना शुरू कर दिया। छुरी, बगदे और लकड़ी की मुड़ियों की खरीदारी में मजीद इजाफा देखने में आया है। लोग कीमतों में इजाफा होने से परेशान नजर आ रहे हैं। पहले की निस्बत जो रेट है वो काफी बढ़ गया है ते पिछों भी पता करते हैं बहुत ज्यादा इस दफा महंगाई है। पिछली दफा जी चीज 500 रुपए की मिलती सी, इस दफा 1000 रुपए की मिल रही। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੈੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਾ ਛੁਰੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਈ ਹੋ गई। शहरियों का कहना है कि सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवर तो खरीद लिए, लेकिन छुरियों, बगदों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत को इस पर रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रियान के साथ मियां आबिद हुसैन, सच न्यूज, फेरोजवाला। सनातवा में छुरियां, टोके तेज करने वाले अवाम की ही खाल उतारने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। ईद कुर्बान पर जानवर खरीदने के मरहले के बाद छुरियों और टोकों को तेज करवाने और नए खरीदने के मरहला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोहार हजरात की दुकानों पर रश दिखाई देता है। लोहारों की दुकानों पर आए शहरियों का कहना है कि नई छुरियां और टोके इतने महंगे हो चुके हैं कि पुरानों को ही मुरम्मत करा के गुजारा कर रहे हैं। पानी की नई छुरियां लेने के लिए आए थे, लेकिन महंगाई इतनी है कि नई छुरियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। लोहार हजरात का कहना है कि लोहा इतना महंगा हो चुका है कि शहरी छुरियों का रेट पूछकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इस दफा जो है ना पोजीशन बहुत हल्की है। महंगाई की वजह से ग्राहक तो आते हैं, लेकिन रेट पूछ कर चले जाते हैं। लेने वाले 1-2 होते हैं, पूछने वाले बहुत ज्यादा हैं। नए छुरियों और टोकों के महंगे होने की वजह से शहरी पुराने मुरम्मत करवा के जानवरों की कुर्बानी करने के लिए मसरूफ दिखाई देते हैं। नई छुरियां बेचने के लिए लोहारों के पास रश और उन पुरानी छुरियों को तेज करने के लिए लोहारों के पास रश दिखाई देता है, लेकिन लोहार हजरात का कहना है कि नई छुरियों की खरीदारी बिल्कुल नहीं है और पुरानी को बनवाने के लिए रश लगा हुआ है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। वजीराबाद के तैयार करदा छुरियां, टोके और दीगर मसनूआत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां, टोके समेत दीगर अशिया की मांग में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। 300 साल पुरानी चाकू छुरी की सनत की वजह से वजीराबाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर यहाँ स्टील, रेती, फंडर की छुरियां और कमानी के स्पेशल टोके आला मटीरियल से तैयार किए जाते हैं। वजीराबाद जो है वो छुरी टोके की वजह से मशहूर है। ईद के हवाले से जहाँ जो भी चीजें तैयार हो रही हैं उनकी मांग में इजाफा हुआ है। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और हमारी बनी वजीराबाद की बनी छुरी टोके को वो पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए कसाब, डीलर हजरात और आम खरीदार मुल्क भर के कोने कोने से वजीराबाद का रुख कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद छुरी टोका के खरीदारों ने बताया, यहाँ पर टोकी छुरियाँ, कैंची बहुत मशहूर हैं और यहाँ से बहुत दूर दराज से लोग आते हैं टोकी छुरियाँ लेने के लिए और यहाँ पर टोके छुरियाँ बहुत ही म्यारी और अच्छी मिलती हैं। दीगर इलाकों से आने वाले व्यापारियों की वजह से मार्केट और इस सनत से वाबस्ता अफराद के चेहरों पर रौनक है। कोरोना के असरात से जहाँ हर शोबा मुतासिर हुआ है, वहीं चाकू छुरी की सनत भी इससे महफूज नहीं रही। इस
صنعت سے وابستہ مزدوروں نے بتایا کہ جس طرح آئے دن روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی نسبت ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ وزیر آباد میں چھری اور ٹوکا کے علاوہ کٹلری کی دیگر مصنوعات، چمچ، کانٹے اور آرائشی خنجر، تلواریں وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں، جن کی برآمدات سے ملک پاکستان کو سالانہ لاکھوں ڈالر زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ خام مال پر ٹیکسوں میں چھوٹ اور بجلی کی قیمتوں پر انہیں خصوصی رعایت دی جائے تو اس صنعت سے مزید بہتری کے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد محمود، سچ ٹی وی نیوز، وزیر آباد۔ عید قرباں قریب آتے ہی 18 ہزاری میں بھی چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ تصدق عباس رپورٹ کریں گے۔ ذی الحج کا مہینہ چھریاں ٹوکے بنانے والوں کے لیے نوید کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جہاں لوگ عید الاضحیٰ کو منانے کے لیے اشیاء ضروریہ کی خریداری کرتے ہیں تو وہاں یہ ٹوکے چھریاں بنانے والوں کے کاروبار کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ گندم کی کٹائی کا سیزن ہو یا عید الاضحیٰ کی آمد، دکاندار بڑی بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی لوہاروں کی دکانوں پر ٹوکے اور چھریاں نئے بنانے اور تیز کروانے والے کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ 18 ہزاری میں بھی لوہاروں کی دکانوں پر ٹوکے اور چھریوں کے سٹاک سج گئے ہیں، جہاں لوگ خریداری کرنے آتے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر سکیں۔ چھری اور ٹوکے کی دھار جتنی تیز ہوگی، جانور ذبح کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ نئے ٹوکے اور چھریوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ لوگ پہلے سے موجود ٹوکے اور چھریوں کو بھی تیز کروا رہے ہیں۔ وہ ہر بڑی مہارت اور کاریگری سے چھریوں اور ٹوکوں کو تیز دھار لگا رہے ہیں تاکہ اپنا سیزن کما سکیں۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اس سال چھریوں اور ٹوکوں کے دام پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں۔ چھریوں اور ٹوکے سنت ابراہیمی کا اہم حصہ ہیں۔ کیمرہ مین کمب عباس کے ساتھ تصدق عباس، سچ نیوز، 18 ہزاری۔ عید قرباں پر گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط بھی لازم ہے۔ طبی ماہرین نے عید سے قبل ہی خبردار کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آصف رضا عاشق۔ عید قربان کے موقع پر اور بعد عید بھی کئی دنوں تک ہر کوئی بکرے اور گائے کے گوشت سے بنی ذائقے دار کڑھائی، گرل تک کے کباب، سیخ، بوٹی اور دیگر پکوان پر خوب ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ زبان کے ذائقے میں ہم اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ گوشت خوری کی زیادتی ہماری صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گوشت کے زیادہ استعمال سے پیٹ کے امراض سمیت کئی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضرورت سے زیادہ گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، جس میں سے 3 جو ہیں وہ ایسی بیماریاں ہیں جن کے نام میں یہاں پہ لینا چاہوں گی۔ اس میں سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک جو 3 بیماریاں ہیں ان میں سے ایک ڈائبٹیز میلائٹس ہے، دوسری کورونری ہارٹ ڈیزیز جس میں دل کی جو شریانیں ہیں وہ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہے کولوریکٹل کارسینوما۔ جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ گوشت کا زیادہ کھانا ہماری باڈی کے لیے، ہماری صحت کے لیے کسی طور بہتر نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ اس گوشت میں ہم ان لوگوں کا حصہ رکھیں کہ جو پورا سال ہر سال جو ہے گوشت ان کی دسترس میں نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے توسل سے انہیں گوشت پہنچے گا تو یہ باعث ثواب بھی ہوگا اور ہمارا جسم بھی جو ہے بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف رضا عاشق، بیورو چیف، سچ نیوز، نوابشاہ۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں سے کہروڑ پکا کے شہری بھی پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئے روز بڑھتی مہنگائی سے شہری نہ صرف پریشان ہیں بلکہ انہیں ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ عید سے قبل ہی گھی 90 روپے سے چینی 70 روپے فی کلو مہنگی، آٹے کے تھیلے کی قیمت 150 روپے بڑھ جانے سے سفید پوش طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھو جی، مہنگائی کا طوفان ہے، کوئی حالات نہیں، چیزیں سب مہنگیاں ہو گیا ہیں، پہلے نال ڈبل ہو گیا ہے۔ جہاں غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، بہت پریشان ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے دن بہ دن 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سٹھارجہ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے۔ رپورٹ کریں گے عبد المطلب بلوچ۔ سٹھارجہ میں اشیاء خوردونوش کی قیمت آپے سے باہر ہو گئی ہیں۔ گھی، چینی، چائے، داول، دیگر اشیاء ضروری عام آدمی کے قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ منافع خوروں کا گروہ اپنی خاص حکمت عملی تحت سادہ لوگ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ اپنی آنکھیں بند کر کے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس پہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد المطلب بلوچ، سچ نیوز، سٹارجہ۔ لیا میں پنجاب حکومت کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر بری طرح ناکام
उल्टा है। इस वक्त शहर गंदगी से अटा पड़ा और दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से सफाई सुथराई के मसाइल हल करने के लिए खिदमत दहलीज प्रोग्राम शुरू किया गया, मगर म्यूनिसिपल अमला ने इसको गंदगी दहलीज पर प्रोग्राम में बदल दिया। म्यूनिसिपल अमला की जानिब से गंदगी डंपिंग पॉइंट पर फेंकने की बजाय गली बालू में फेंकी जा रही है। म्यूनिसिपल अमला हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाने, पंजाब हुकूमत के विजन को दावबाला करने के साथ अफसरान बाला को सब अच्छे की रिपोर्ट देकर मामू बनाने में कोई आसानी नहीं रखता। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साथ न्यूज लिया। नारा में हालिया मानसून बारिशों ने टाउन कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का गंदा पानी ताहाल सड़कों पर जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न्याजली रिपोर्ट करेंगे। नारा चुनको में हालिया मानसून की बारिशों ने टाउन कमेटी नारा चुनको के पोल खोल दिए। चुनको शहर नारा पेट्रोल पंप सांगड़ चुनको रोड पर बारिश का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिससे शहरियों, इलाका मकीनों और मुसाफिरों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद टाउन कमेटी नारा चुनको की इंतजामिया मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है और बारिशों का गंदा पानी अभी तक जमा हुआ है। यहाँ पर 3-4 दिन हो गए हैं, बारिश हुई है, पानी अभी तक सड़क पर खड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाइक वाले यहाँ तो गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। यहाँ जो नमाजी लोग हैं वो भी यहाँ से अच्छे तरीके से नहीं गुजर रहे, क्योंकि वो जा रहे हैं तो उनके भी कपड़े खराब हो। बाइकें, गाड़ियाँ इधर बंद हो रही हैं, उनको तकलीफ हो रही है बहुत। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ये इस पानी को निकाला जाए और शहरियों को सहूलत दी जाए। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुतल्लिका हुकाम ने बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जल्द बारिश का गंदा पानी निकाला जाए ताकि आमद-ओ-रफ्त में आसानी हो। कैमरामैन जीशान अली मलाह के साथ नियाज अली मलाह, सच टीवी न्यूज, नारा। कमालिया के मसरूफ तरीन कचहरी रोड पर तजावजात की भरमार है। आए रोज ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जिसके बाद राहगीरों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया के मसरूफ तरीन कचहरी रोड पर तजावजात की भरमार है, जिसके बायस राहगीरों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा रेवेन्यू समेत दीगर दफातर भी मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया इस सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर है। रोड पर नाजायज पार्किंग और रेडिया लगने से सड़क मजीद तंग हो चुकी है और हादसा होना मामूल बन चुका है। इसको खुला कर दिया जाए या नाजायज तजावजात हटा दिए जाए ताकि बुकला के जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सके। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर कचहरी में साहिल आते हैं तो साहिलों को भी प्रॉब्लम का सामना है और बुकला को भी। रोड जो है हमारा जो कचहरी रोड है ये मेन राह गुजर है। इस राह गुजर की बुनियाद से इसको खुला किया जाना वक्त की जरूरत है। गाय बगाए आए दिन इस पे हादसा मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को बार बार आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रेडी बानों ने रेडियां लगाकर रोड को मजीद तंग कर रखा है। कचहरी रोड पहले ही सिंगल है और तजावजात के बायस मजीद तंग हो चुका है। कचहरी में आने वाले साइलिन और वकला इस सूरत हाल पर नहायत ही परेशान है, जबकि इंतजामिया तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने आला हुकाम से सिंगल रोड को फिल फॉर डबल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के साए गहरे होने लगे। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2452 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.95% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2552 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,91,727 हो गई। पंजाब में 3,50,618, सिंध में 3,56,929, खैबर पख्तूनख्वा में 1,40,818, बलूचिस्तान में 29,110 और इस्लामाबाद में 84,722 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में 22,116 और गिलगित बल्तिस्तान में 7,414 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,811 हो गई। पंजाब में 10,881, सिंध में 5,720, खैबर पख्तूनख्वा में 4,386, इस्लामाबाद में 787, बलूचिस्तान में 319, गिलगित बल्तिस्तान में 117 और आजाद कश्मीर में 601 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,81,85,295 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,503 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,20,066 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
معاشرتی امن اور رواداری کو برقرار رکھنے اور امن کی فضا کو پروان چڑھانے کے لیے ملتان میں ڈسٹرکٹ ویمن پیس فورم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی خواتین، حکومتی نمائندوں اور اعلیٰ انتظامی افسران نے شرکت کی ہے۔ رپورٹ کریں گے احمد کاشف۔ کسی بھی معاشرے میں امن و امان کے لیے خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ خواتین نے اپنے بھرپور کردار سے ثابت کیا ہے کہ معاشرتی ناہمواریوں کے باوجود معاشرتی امن میں ان کی مسلمہ ضرورت ہے۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ ویمن پیس فورم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی خواتین، حکومتی اراکین اور اعلیٰ ضلعی انتظامی افسران نے شرکت کی۔ خواتین کسی بھی صورت نہ تو کم اہم ہے اور نہ ان کا رول محدود ہے۔ یہاں اگر وہ اسکلڈلی اور محنت سے آگے بڑھیں گی تو پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کر سکے گا۔ فورم کے سرپرست اعلیٰ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے تمام وسائل ڈسٹرکٹ ویمن پیس فورم کے لیے دستیاب رہیں گے۔ مہمان خصوصی سینیٹر اون عباس بپی نے معاشرے میں امن کے فروغ کے لیے خواتین کے کردار کو سراہا اور حکومتی سرپرستی کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب سے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرتی امن اور رواداری بہت ضروری ہے اور اس میں خواتین کا نہایت اہم کردار ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ برداشت کرو، اور میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی کسی کی بات کا اگر غصہ آتا ہے یا کچھ بھی ہے تو اسے درگزر کر دیا جائے تو اس میں امن بہت زیادہ پھیلے گا۔ یہ خواتین کا ایک فورم بنا ہے جس میں تمام خواتین شامل ہیں، تمام ریلیجن کی، تمام سیکس کی، تمام ڈپارٹمنٹس کی، اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ ٹرانسجینڈرز کو اور ریلیجیس خواتین، جوڈیشری بھی اس میں شامل کی۔ ابھی 30 خواتین جو ہے وہ پیس پروموشن کے لیے جو کام کریں گے۔ فوکل پرسن سبین گل خان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ویمن پیس فورم معاشرتی عدم برداشت، رواداری اور اتحاد و یکجہتی کے ماحول کو پروان چڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 307 اے بی میں وابستہ اہلکاروں کا انوکھا کارنامہ ٹوٹے ہوئے کھمبوں کو اینٹوں سے جوڑ دیا ہے، جس سے موت سروں پر منڈلانے لگی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد کریم سیفی۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 307 ای بی میں وابڈہ اہلکاروں کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا۔ 3 ماہ قبل ٹوٹنے والے کھمبے کو تبدیل کرنے کی بجائے اینٹوں کے سہارے کھڑا کر دیا۔ کھمبے کا جھکاؤ ایک طرف ہونے کی وجہ سے تاریں معمولی ہوا اور آندھی کی وجہ سے آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وابڈہ اہلکاروں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور کھمبے کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سارے افسران نے درخواست دیتی ہیں، کسی نے اج تک ساری سنی نہیں۔ اگر اتنے کوئی نقصان ہوتا ہے ان کا ذمہ دار یہ محکمہ ہوگا۔ اتنے بلیک میلر نے پیسے لے آؤ، ایک بندہ سارے پنڈ کا، ایک ایس ڈی او، ایک لینڈ مین ہے، یہ تینوں بچے گل لکوئی کھڑے نے۔ یہ اج ڈگے کل ڈگے نہ ڈگنا ہی ڈگنا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وابڈہ کی تاریں ہمارے گھروں اور درختوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داری وابڈہ اہلکاروں پر ہوگی۔ اہل علاقہ نے وابڈہ کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ مستقبل کے معماروں کے لیے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ساجد اعوان رپورٹ کریں گے۔ وقت کے ساتھ ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہوتی جا رہی ہے۔ مستقبل کے معماروں کو آنے والے وقت کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزڈ بزنس کے حوالے سے مسٹر سکلز کے اشتراک سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ ہم تمام لوگ ہم اس چیز سے بالکل، میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم 100 کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو میرے خیال 70% وہ لوگ تھے جو شاید بلاک چین کو شاید نہیں جانتے تھے۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہائر ایجوکیشن گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، یہ آج گجرانوالہ چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک بہت امپورٹنٹ سیشن جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا بلاک چین ٹیکنالوجیز کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپ کمنگ دور کے اندر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت سپیڈ کے ساتھ، تبدیلیاں بہت سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اس میں بلاک چین ٹیکنالوجیز کا کیا کردار ہوگا کہ یہ بلاک چین کیا ہے، بلاک چین ایکسپرٹس کیسے بنتے ہیں، اور بلاک چین کو سیکھ کر اور اس پروفیشن میں آ کر کہاں تک کمایا جا سکتا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا ایسے پروگرام سے جدید پروگرامنگز کے حوالے سے بہت مفید معلومات ملتی ہیں۔ ایسے پروگرامز کے ذریعے ہماری یوتھ اپنے مستقبل کے لیے بہترین مواقع حاصل کر سکتی ہے۔ کیمرہ مین رانا عثمان کے ساتھ ساجد اعوان، سچ نیوز، گجرانوالہ۔ سکھر کی مویشی منڈی کی بھی رونقیں بڑھ گئی ہے۔ مویشی منڈی میں بیوپاری اور خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے حاجی ریاض۔
जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, आवाम अपनी पसंद और कुव्वत खरीद के मुताबिक गाय या बैल खरीदने के लिए सरगर्दा हैं। महंगाई के इस तूफान में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गाय और बैल की कीमतें सुनकर लोग बकरे की कुर्बानी का सोच रहे हैं। जी, मुसलमानों का ये अजीम और एक बड़ा त्यौहार है ईद कुर्बान का, और इस पर हमेशा हम सबकी ये कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर लिया जाए जो कि बगैर किसी रियाकारी के अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। आज जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन है, ऐसे में गाय और बैल की परवरिश करने के लिए चारा और चोकर इतना महंगा है। मंडी में मौजूद ऐसे भी भारी भरकम बैल और गाय मौजूद हैं जिन्हें मक्खन, दूध और बादाम भी खिलाने के दावे फरोख्त करने वाले कर रहे हैं। अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जेब जवाब नहीं दे रही। गाय या बैल की कुर्बानी करने की बुनियादी वजह यह होती है कि एक तो इसमें 7 हिस्से होते हैं, दूसरा गरीबों को गोश्त की तकसीम के वक्त इतना गोश्त मिल जाता है कि वो एक वक्त की हांडी बनाकर अपने बीवी बच्चों को गोश्त खिला सकें। जो पिछले साल रेट थे गाय के, बकरी के, इस साल उससे बहुत काफी मुख्तलिफ हैं। जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इस हुकूमत की जानिब से, वहाँ पर जो ये जानवरों को चारा वगैरह खिलाते हैं, दूसरी चीजें इनको खिलाते हैं, वो भी काफी रेट उनके बढ़ गए हैं। कुर्बानी करने वाले रियाकारी से बचें और अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करें। कैमरामैन टीम के साथ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज, सक्खर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pe के। देखते रहिए सच।